हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं अली हसन से, जिनका सिलेक्शन हो चुका है इंडिया मार्ट कंपनीज में, जो कि वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए था। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अपना कीमती समय हमारी यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अली हसन जी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को। Okay. My name is Ali. I basically belong to Bhopal, ओके। MP. ओके। I have a 1 year 6 month experience India Mart company और ओके। जो कि एक टेली एसोसिएट प्रोफाइल है जिसके अंदर टेली कॉलिंग जॉब है। हम्म। आउटबाउंड कॉल करना रहता है अपन हम्म। को सेलर्स को। अच्छा 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 जो अच्छा। भी सेलर्स वगैरह रहते हैं हम्म। उनका जो प्रोफाइल रहता है इंडिया मार्ट पर, वो हम्म। काफी ज्यादा सेलर्स वगैरह जो है उनका हम्म। प्रोफाइल इनकम्प्लीट रहता है ना। ओके। या। ओके, उनका जो प्रोफाइल रहता है वो फ्री लिस्टिंग वाला, मतलब वो हम्म। एड कराना रहता है, उसके जी जी अंदर बिल्कुल। प्रोडक्ट एड कराने का वर्क रहता है, हम्म। जिसके अंदर उनको कन्विंस करना पड़ता है पहले प्रोडक्ट एड कराने के लिए, हम्म। है ना। जी प्रोडक्ट एड कराने के जी लिए जी अली जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आपने इंडिया मार्ट में अप्रॉक्स कितने मंथ जॉब किए हैं? मैंने 1 year 6 month करा है जॉब। 1 ईयर सी मतलब टोटल 18 मंथ आपने जॉब किया है इंडिया मार्ट में। ये आपका वर्क फ्रॉम होम था, राइट? यस राइट। ओके शो। नो शो आपका जो इंटरव्यू प्रोसीजर हुआ था, इंटरव्यू आपने कैसे अप्लाई किया था, हमारे ऑडियंस को बताइए स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो देखिए फर्स्ट तो मैंने क्या करा था, Naukri.com वगैरह पर जो मेरा प्रोफ मतलब उसका था, वहां से मैंने अप्लाई करा था। तो अप्लाई करने के कुछ टाइम बाद वो मतलब वो 2 डेज 1-2 डेज के अंदर मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, एक डॉक्स करके आया था। हम्म। वो मैंने उसके अंदर सेंड करा था व्हाट्सएप पर, है हम्म। ना। तो मुझे उसको फिल करना था। अच्छा लगभग अच्छा। वो 19 पेज का था समथिंग। हम्म। उसके अंदर A to Z सारी चीजें थी, जो भी मेरा इंट्रोडक्शन है ना। उसके हम्म। अंदर जो भी मेरी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी हुआ था। उसके अंदर मेरा एक छोटा सा असेसमेंट हुआ था, उसके हम्म। अंदर ये असेसमेंट टेस्ट भी था। हम्म। उसके अंदर मेरा एक वीडियो इंटरव्यू भी हुआ था। अच्छा तो अच्छा जो अच्छा। कि मैंने पूरा ऑल ओवर क्लियर करा। हम्म। लगभग मैंने उसको पूरा क्लियर करा, उसको सबमिट करा। हम्म। उसके सबमिट करने के अराउंड मेरे को 7 डेज के बाद मेरे पास आता है, क्या आपका मतलब जो असेसमेंट वगैरह है वो हो चुका है, वीडियो राउंड वगैरह हो चुका है। तो हम्म। उसके बाद मेरे पास एक आया था कि आपको ऑनलाइन वगैरह जो इनके मॉड्यूल्स रहते हैं, है ना, हम्म। जो कि मॉड्यूल्स वगैरह रहते हैं, वो मैंने मॉड्यूल्स वगैरह काफी ज्यादा मॉड्यूल्स थे, वो हम्म। उनको कंप्लीट करा। अच्छा अच्छा लगभग अच्छा। मैंने 2 दिन मॉड्यूल्स में लग गए थे कंप्लीट करने के अंदर। हम्म। इसके अंदर क्या था बेसिकली, हम्म। मॉड्यूल्स के अंदर एक कुछ मिनट का वीडियो था, जैसे कि कोई वीडियो 20 मिनट्स का था, फाइव हम्म। मिनट्स का था, हम्म। है ना, हम्म। 30 मिनट्स का था, मतलब समथिंग कम कम कुछ ज्यादा थे, मतलब इस टाइप के वीडियोस थे, ठीक है। है ना। लगभग ज्यादा मॉड्यूल्स थे, जिसके अंदर हम्म। मेरे 2 दिन का समय लग गया था, है ना। अच्छा उसको अच्छा कंप्लीट करा मैंने। अच्छा और अच्छा। उसी के अंदर ही मॉड्यूल्स देखने के बाद में हम्म। वो एक आंसर वगैरह भी होते हैं। उसके अंदर क्या है, अपन को क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं और अपन को आंसर देना रहते हैं। ठीक तो ठीक। जो अपन ने मॉड्यूल्स में अपन ने जो देखा है, हम्म। वही सब क्वेश्चंस वगैरह उसमें से रहते हैं। हम्म। तो उस टाइप के आप क्वेश्चंस वगैरह उसके अंदर आप पिक कर देते हैं। तो उसके बाद में आपका जब आप वो पास कर लेते हैं, असेसमेंट वाला असेसमेंट जब पास कर लेते हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जी जी। हम्म। तो मेरा इसका सिलेक्शन होने की यानी मैंने इसको सबमिट करा अंडर 2 डेज के अंदर, यानी उसी करंट टाइम पे मुझे जो है ना असेसमेंट का मतलब उसको मुझे आ गया था कि मैं पास हो चुका हूँ, अच्छा क्योंकि अच्छा अच्छा। मेरा जो स्कोर रहा था वो 85 के अबव था। 85 के बाद वेरी और गुड। इसके अंदर बताते हैं कि 60% अगर है, 55% 60% है, तो इसके अंदर आप पास हो जाते हैं ये। अच्छा 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 वेरी गुड। सी आपका इंटरव्यू प्रोसीजर था जब आपने अप्लाई किया था naukri.com से, और अब ये अप्रॉक्स आप 18 मंथ पहले की बात कर रहे हो, राइट? तो यस जो यस। यहाँ पे आपकी जो वर्किंग डेज थे, लाइक वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स या वीक ऑफ डेज, वो क्या था, उसका शेड्यूल क्या था? और देखिए उसका शेड्यूल वगैरह ऐसा था कि मुझे उसके अंदर करना क्या था, कोई फ्लेक्सिबल मतलब एक टाइम था, मतलब हम्म। ऐसा कोई नहीं है कि आपको इस टाइम में ही मतलब इस टाइम में अच्छा वर्किंग अच्छा वगैरह अच्छा, करना ये है। एक तरह का फ्रीलांसिंग जॉब हो गया, राइट? यस यस यस, ये फ्रीलांसिंग वर्क है, ये जो अच्छा अच्छा है फ्रीलांसिंग है। अच्छा अच्छा, मतलब किसी भी तरह कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि हाँ लाइक कोई आपको टीएल इसी टाइम पे लॉग इन करना है, अदरवाइज मैं आपको नो नो लॉग नो आउट नो, कर दूंगा, ऐसा वैसा कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रेशर वगैरह नहीं था उसके अंदर। हम्म। बेसिकली था क्या कि आपको 9 बजे से लेके सुबह के 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक इसके अंदर वर्क करना रहता है। जी जी तो जी। आप इस बीच में आप वर्क कर सकते हैं, आपके पास जितना टाइम है, जैसे कि अगर आपको 2 घंटे करना है, 5 घंटे करना है, आठ हम्म। घंटे करना है, या फुल टाइम करना है, या जितना भी टाइम करना है आप उतना जी जी। कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अब हमें अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ, राइट? कितने भी यस मैं यस। चाहूँ पे। तो ये पार्ट टाइम एंड फुल टाइम दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, राइट? हाँ, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते अच्छा हैं। अच्छा। तो ये प्रोजेक्ट वाइज उनकी सैलरी कंपनी पे आउट करती है, राइट?
या इसका हाँ। पे आउट वो यानी अपन को वीकली बेसिस पे होता है, ओ, जो ये भी पे वीकली आउट पे रहता है। आउट होता है? अच्छा अच्छा या अच्छा। अच्छा, मंथली सिस्टम नहीं होता है ना? नो नो नो, मंथली नहीं होता, यानी वीकली होता है। अगर आपने इस वीक में काम करा है तो आपको इस वीक का पे आउट नेक्स्ट वीक के अंदर अच्छा फ्राइडे अच्छा के दिन आपको रिसीव हो जाएगा आपके अकाउंट के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, डन डन। तो जैसे मान लीजिए आप जैसे बता रहे हो कि आप यहाँ पे लगभग 18 मंथ जॉब कर चुके हैं, अली हसन। तो यहाँ पे जैसे क्या मतलब इम्पोर्टेंट रहता है, बच्चों को क्या सजेशन देना चाहूंगा? और अगर मैं आपकी खुद की पर्सनल में बात कर लूँ तो आपका अप्रॉक्स मंथली कितना इन मतलब सैलरी, अगर आप राउंड फिगर में बताना चाहिए या फिर डायरेक्ट भी बताना चाहें तो आप बता से कर सकते हैं। देखिए देखिए, ऐसा मेरा मतलब कुछ नहीं रहा था, मतलब मैं जिस भी टाइम के अकॉर्डिंग करता था, क्या मेरा टाइम कभी भी ऊपर नीचे हो जाता था, है ना, अच्छा कभी कम अच्छा। ज्यादा हो जाता था। जी जी। और जिसके अराउंड मैंने, देखिए, पर मंथ के अंदर जब मैं स्टार्टिंग में था तो हम्म मैं आपको बताऊं, हम्म। 1500 मैंने अर्न करा है एक एक वीक के अंदर, अच्छा, पहले मैंने शुरू फिफ्टीन में। 1500 या 15,000 बता रहे हैं? नहीं नहीं, 15,000 नहीं, 1500, अच्छा फिर 1500 रुपये। 1500 रुपए हाँ अच्छा। मैंने एक वीक के अंदर अर्न करा है लगभग। मैंने और ये हम्म समझिए 6 8 मंथ मैंने हम्म मतलब इतना ही अर्न कर पाया। मतलब मेरे पास इतना मतलब ज्यादा हम्म, कुछ आता नहीं था, ज्यादा टाइम वगैरह भी मैं नहीं दे पाता था, हाँ तो हाँ। मतलब मैंने इतना कम अर्न कर पाया है। बट अच्छा। मैंने जब अपना टाइम वगैरह बताया, हम्म जब बढ़ाया, जब सारी चीजें मैंने मैनेज करी, तो हम्म। उसके बाद में वो मेरा जो वीकली पे आउट है वो इंक्रीज हुआ। अच्छा वो अच्छा अच्छा। देखिए इंक्रीज होके, यानी ये समझिए हम्म, कि वो कभी 2800 के करीब पहुंचा, कभी 3000, कभी 2500, कभी 2200, मतलब उन्नीस ये सौ ऐसा वीकली आ आप जाता। बता रहे हो ना स्टेटमेंट? हाँ, एग्जैक्टली मैं ये बता रहा हूँ। एंड अच्छा अच्छा। मैंने इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मैंने अर्न करा है, तो मैंने वीकली 4000 के करीब मैंने मतलब पहुंच पाया था इसके अंदर। अच्छा अच्छा ज्यादा अच्छा, से वेरी। ज्यादा, उससे ज्यादा मैं नहीं पहुंच पाया, नहीं बट पता मैंने कितना 4000। टाइम देना पड़ता था इस चीज के लिए, अगर मैं आपको बात कर लूँ तो? यही मेरे पास 6 आवर 7 आवर 8 आवर मतलब इतना तो लगता ही था। अच्छा, तो मतलब काम का ज्यादा प्रेशर था या फिर नॉर्मल रहता था? नहीं देखिए, कोई प्रेशर वगैरह तो नहीं है, हम्म बट इसके ना कोई प्रेशर वगैरह भी नहीं है, ना ही हम्म मतलब ऐसा कुछ है कि कोई भी कंपनी के मतलब जो भी है ना, हम्म टीएल वगैरह हम्म या मैनेजर वगैरह, उनका फोन आ रहा है कि मतलब इतना कम काम वगैरह है या कुछ भी है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं था। है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, बट अब क्या है, अब इसके अंदर एक नई चीज ऐड हुई है कि आपको वीकली मतलब मिनिमम वन मतलब 1000 आपको अर्न करना पड़ेगा। 1000 तभी पे आउट ये दे पाई कंपनी? नहीं, कंपनी तो पे आउट आपको दे देगी। मतलब कहने का मतलब है, अगर आपको आपका आईडी सेफ रखना है, अगर आपको इंडिया मार्ट में जारी रखना है, तो आपको 1000 आपको वर्क कर मतलब अच्छा इतना अच्छा। आपको आना ही हाँ चाहिए। हाँ हाँ। सो मतलब जैसे हमारे ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर अगर मान लीजिए वो जॉब सर्च कर रहे हैं, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं इंडिया और मार्ट देखिए, में? मैं आपको बता दूं, बेसिकली अब ये इसके अंदर मेल्स की हायरिंग कम्प्लीटली बंद हो चुकी अच्छा है अच्छा। ना, ना कि हाँ, रीज्वाइनिंग है ना कुछ है। इसके अच्छा अंदर अच्छा। ओनली फीमेल्स की हायरिंग हो रहा है अभी फीमेल्स करंट की टाइम पे। हायरिंग चल रही है, तो या फीमेल्स जो है वो प्रोफाइल कैसे अप्लाई करेगा इंडिया मार्ट में अगर उनको करना ओके, चाहते हैं? इंडिया मार्ट का बेसिकली लिंक आपके वीडियोस वगैरह में आपको मिल जाएगा, है ना, वहां हम्म। से वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा या जैसे ही वो अप्लाई करेंगे, हम्म। कंपनी वगैरह सारे अपडेट्स वगैरह आपको व्हाट्सएप पर ही आ जाएगा, जिससे कि आप है ना कोई भी अपडेट से अच्छा अच्छा मिस नहीं होगा आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। सो जैसे आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि जैसे अभी मान लीजिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो फीमेल के लिए वर्क फ्रॉम होम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज की तरह देखा जा रहा है, राइट? तो उनको आप यस क्या यस। सजेशन देना चाहेंगे कि एज अ फ्रीलांसिंग के तौर पर इंडिया मार्ट कितना अच्छा रहेगा उनके लिए? देखिए, एज अ फ्रीलांसर के तौर पे, अगर आप कोई भी रॉन्ग एक्टिविटीज के अंदर अगर इन्वॉल्व नहीं होते हैं और हम्म। आप ठीक से वर्क करवाते हैं, तो आपके लिए बेसिकली बहुत अच्छा रहेगा। और अच्छा आप इसके अंदर कई टाइम आप दे पाएंगे। और बेसिकली फीमेल्स के लिए तो ये भी अच्छा बहुत ये। ज्यादा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उनको जो भी टाइम से मतलब 9 से 7 के अंदर वो जिस भी हम्म। टाइम में करना चाहें वो कर सकते हैं, हाँ ऐसा हाँ, कोई नहीं कि प्रॉब्लम एक नहीं है। ये हैबिट बन जाता है या फिर वो अपना पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, लाइक कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई मान लो कि हायर डिग्री की प्रिपरेशन कर रहा है, किनके पास फुल टाइम है, तो वो बिल्कुल इंडिया मार्ट में अपना फ्रीलांसिंग जॉब कर सकते हैं, राइट? यस यस, बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसका अप्लाई जो लिंक है वो आप हमें शेयर कर सकते हैं क्या, कि मैं इसे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि जो भी मान ओके लीजिए, ओके। हाँ, जो भी मान लीजिए बच्चे देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं आपकी आवाज को, उनको वो अप्लाई कर लेगा। अगर उनका सीवी या फिर जो भी उनकी स्किल्स अगर रिक्वायरमेंट करती है कंपनी से मैच करता है तो डेफिनेटली उनको कॉल आ जाएगा, या फिर उनको जो असेसमेंट जैसा आप बता रहे हो ये देना पड़ता है वो दे के अगर उनका हो जाए तो फिर बढ़िया है, राइट?
यस यस, या तो बढ़िया है। और आपको मैं बता दूं इसके अंदर क्या है, फीमेल्स के लिए मतलब एक्टिव हायरिंग मतलब चलती रहता है, ऐसा चलती कुछ नहीं है रहता कि है, मतलब हाँ हाँ। हाइटिंग वगैरह मतलब अब बंद हो गया होगा या कुछ हो गया होगा। वो मतलब चलती रहती है। कंटिन्यू रहता ही रहता है, हायरिंग जो है मतलब लैपटॉप कंटिन्यू मैंडेटरी रहता है है। इसके लिए ना? या लैपटॉप मैंडेटरी है, आपके पास मोबाइल अभी होना चाहिए जिसके अंदर है ना मान आपको लो कि कॉलिंग किसी के वगैरह। पास अगर फोन है तो वो क्या लैपटॉप जरूरी है, फिर फोन से भी नहीं, हो लैपटॉप जाएगा? मैंडेटरी है, लैपटॉप लैपटॉप मैंडेटरी मैंडेटरी है, है, वरना आपका सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, आप सिलेक्शन वर्क नहीं ही नहीं होता। कर पाएंगे। हाँ हाँ, क्योंकि राइट। देखिए यहाँ पर इसके अंदर क्या रहता है बेसिकली, एपीआरपी आपको उसमें अच्छा अच्छा। लैपटॉप में मतलब लॉगिन रखना पड़ता है, और हम्म, एमईआरपी मोबाइल में दो है, एक मोबाइल में एप्स मिल जाता है और एक हम्म। वेबसाइट पे अपन को हाँ, राइट राइट। वेबसाइट मिल जाता है। तो अच्छा अपन अच्छा। लैपटॉप के अंदर लॉगिन हम्म करके रखें, उसके हम्म बाद में आप इसके अंदर हम्म। कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल। सो मतलब वीकली इनके अंदर पे आउट मिल जाती है, जो कि सबसे प्लस हाँ पॉइंट है गर्ल्स वीकली, के लिए, हाँ राइट? हाँ। वीकली इसके अंदर देखिए मिल जाता है, और पेमेंट्स क्या वगैरह अपन अगर को वीकली मिल। क्वालिफिकेशन की बात कर लो तो हायर क्वालिफिकेशन क्या होता है, अगर मैं हाँ, बात कर लूँ तो? हायर क्वालिफिकेशन मतलब ये समझिए आप 10th 12th पास 10th आउट 12th चल या जाते। ग्रेजुएट जो भी है वो अप्लाई हाँ कर सकते हो, वो भी वो पैन अप्लाई कर इंडिया सकते रहता हैं। है ना? ऐसा कुछ नहीं हाँ कि पैन जम्मू इंडिया कश्मीर रहता के है, लिए ऐसा कुछ अप्लाई नहीं नहीं है। कर सकता, ऐसा कुछ नहीं नहीं, नहीं राइट? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैन इंडिया के लिए रहता अच्छा है। और अच्छा। आप अपनी एक जो और, भी लैंग्वेज है ना, जी जी आप जी। उसी लैंग्वेज में वर्क कर अच्छा अच्छा, सकते हैं। वो मैं आपको बता दूं मतलब बेसिकली इंग्लिश उतना हिंदी। नेसेसरी नहीं होता है, राइट? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश वगैरह कंपलसरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंग्लिश का अच्छा अच्छा कंपलसरी अच्छा नहीं है। अच्छा। अगर हाँ। आता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैं आपको बता दूं हम्म। आपका जो भी सिलेब वगैरह रहते हैं ना, वो ऑल ओवर इंडिया के ऑल मिलते हैं ओवर आपको। इंडिया मैं रहता बता है। दूं हाँ। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के आपको अच्छा, कोई भी कश्मीर टू सेलर्स वगैरह आपको मिल कन्याकुमारी। जाएगा, है ना, कहीं का जी। भी आपको कोई भी सेलर मिल सकता है, आपको कहीं से भी हम्म प्रोफाइल मिल जाएगा। हम्म। यानी मैं आपको बता दूं अरुणाचल प्रदेश है ना, एपी, अपना अरुणाचल प्रदेश, हाँ। आसाम है असमीत, ना, अच्छा हाँ। आसाम है, मध्य प्रदेश है, एमपी, उड़ीसा है, यूपी है, बिहार है, अच्छा अच्छा अच्छा। महाराष्ट्र है, मतलब ऑल ओवर स्टेट्स के आपके पास सेलर्स का आएगा। सर तो सर। अगर आप जिस भी देखिए, ज्यादातर इसके अंदर हिंदी के अंदर ही मतलब हिंदी ज्यादातर मोस्टली है, रहता है। बिकॉज वी आर इंडियंस और हम लोग का देश में इंडियन हिंदी बोला जाता है, राइट? हाँ। यस 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 यस, नेटिव लैंग्वेज हिंदी है। और क्या देखिए कभी कभार जैसे कोई अगर उड़ीसा का है, अगर हाँ उसको उड़ीसा का लैंग्वेज आता है, हाँ हाँ। या कोई बंगाल का है उसको बंगाली आता है, तो उसके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। अच्छा क्या अच्छा। रहता है बेसिकली, कई बार देखिए हम कॉल कनेक्ट करते हैं, है ना, जैसे हम्म कि मैं मध्य प्रदेश का हूँ, सिर्फ मुझे हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में मैं है ना कंटिन्यू कर पाऊंगा, उसके हम्म। अलावा मैं अदर लैंग्वेज में नहीं कर पाऊंगा। क्या है, कई बार अच्छा मेरा अच्छा। कोई भी सेल्स वगैरह से बात हुआ, बट जी। उनको क्या, उन्होंने कहा कि उनको केरल में करो, है ना, हम्म। कनाडा, मतलब उन्होंने कई सारी मुझे मतलब ऐसी लैंग्वेज वगैरह बोली, तमिल बोली, हम्म। मराठी बोली, हम्म। गुजराती बोली, बंगाली बोली, हम्म। बट मेरे को आती नहीं थी। तो इस अच्छा वजह अच्छा। से कई बार मेरा क्या रहा, मतलब उनसे बात नहीं हो पाया कुछ सेलर्स से, मतलब अब हाँ हाँ। उनसे लैंग्वेज में अपन आगे कंटिन्यू किस तरह कर पाए, ये अच्छा रहा। अच्छा, जी जी जी, हिंदी बिल्कुल। इसके अंदर मतलब मैंडेटरी है, हिंदी से मतलब क्या है, हिंदी आएगी तो आपको प्लस पॉइंट रहेगा। और हम्म। वैसे जिसको अगर हिंदी के अलावा गुजराती, बंगाली, मराठी ये सब आता है, तो उसके लिए और भी ज्यादा रहेगा। प्लस पॉइंट रहेगा, राइट? बिल्कुल। तो यहाँ पे मतलब एक तरह का फ्रीलांसिंग वैसा कोई खास वर्क प्रेशर नहीं रहता है, और जो भी हाँ बच्चे कोई का भी वर्क जिसका प्रेशर सिलेक्शन नहीं हो है। गया वो अपना आराम से इजीली पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड है। प्रोजेक्ट वाइज कितना, अगर मान लो कभी ऐसा भी होता है क्या कि कंपनी के पास प्रोजेक्ट ही नहीं है, ऐसा कुछ भी होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी कुछ होगा ही नहीं, अच्छा, ऐसा ऐसा कभी नहीं कुछ होगा ही नहीं, नहीं क्योंकि मैं होता आपको क्योंकि बता आपने दूं। कंटिन्यू 18 महीने जॉब की है, राइट? हाँ मैं आपको बता दूं, ऐसा कभी कुछ नहीं होता, बट क्या अच्छा है आपको सेलर्स इंडिया मार्ट पर करोड़ों सेलर्स वगैरह जुड़े हुए अच्छा हैं। अच्छा, जी ठीक है, जी जी तो जी। आपको प्रोफाइल तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अब हम्म। आपको लीड्स वगैरह आपको दे दिया जाता है, आपके पास लीड्स अच्छा, वगैरह वीकली रहता है। लीव, अच्छा लीड तो मिल जाएंगे, वीकली छुट्टी वगैरह भी रहती है क्या? नहीं नहीं, कोई छुट्टी नहीं है अच्छा, इसके कोई अंदर, मैं छुट्टी आपको बता दूं मतलब इसके किसी अंदर तरह एक ही कोई पीएफ वेफ नहीं कटता है, राइट, इसमें? नहीं नहीं, इसके अंदर पीएफ अकाउंट वगैरह बनते ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मान लो अगर कोई मैं जॉब कर रहा हूँ, मान लो किसी भी कंपनीज में, अगर मैं साइड से चाहूँ तो वो जॉब कर सकता हूँ, मतलब एज अ फ्रीलांसिंग के तौर हाँ पे हाँ इंडिया मार्ट में, हाँ राइट? मैं हाँ क्या, कोई हाँ। भी जैसे फीमेल की मैं बात करूँ कि चलो भाई किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब है या किसी एमएनसी कंपनी में जॉब कर रही है और साइड से उसके पास 2-4 घंटे बच जा रहे हैं, तो वो इंडिया मार्ट को ज्वाइन कर सकती है क्योंकि इसका तो पीएफ अकाउंट रहता नहीं है, राइट? हाँ इसका कोई पीएफ डाटा। अकाउंट कोई भी मतलब नहीं रहता। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो हमारे जैसे ऑडियंस को, लगभग 12,000 ऑडियंस है आपकी आवाज़ों को सुन रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मोस्टली फीमेल्स, क्योंकि जैसे आप बता रहे हो कि मोस्टली अभी जो हायर कर रही है कंपनी फीमेल्स के लिए हायर कर रही है जो कि वर्क फ्रॉम होम रहेगा, तो क्या सजेशन देना चाहेंगे आप उन लोगों को जो कि जॉब सर्च कर रहे और देखिए मैं फीमेल्स को बस यही कहूंगा कि बेस्ट ऑप्शन है इंडिया मार्ट आपके लिए। हैं? आप आपके घर से बैठे आप आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हैं, और आप वीकली अर्न कर सकते हैं, हम्म, है ना।
आप जितना टाइम इंडिया मार्ट में देंगे, जितने अच्छे से वर्क करेंगे, उतना ही आप अर्न कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल, यही आपका है। राइट राइट, तो वो तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। राइट। हाँ, वो बिल्कुल अप्लाई कर जी सकते जी। हैं। उनका देखिए अब तो मेरे को मालूम हुआ है, अब हम्म, तो क्या है, मतलब पहले मेरा ये समझिए 12 डेज के अंदर ज्वाइनिंग हो गया था। अच्छा अच्छा लेकिन अब तो सिलेक्शन का मतलब टाइम, अब तो मतलब बहुत कम टाइम में ही आप सिलेक्शन हो जाता है, ज्यादा अच्छा टाइम अच्छा, नहीं लगता। ज्यादा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब प्रोसेस बहुत स्लो था, हम्म, 18 मंथ पहले की बात है। अच्छा अच्छा। लगभग मैंने अगस्त में जी जी जी। 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। 19 अच्छा अगस्त 2023 को लगभग मेरा सिलेक्शन हुआ है, जब भी हम्म, मेरा आईडी वगैरह 20 या 22 तारीख को मेरा आईडी हम्म, वगैरह बना था, अच्छा है ना। अच्छा। तो जब से मैंने वर्क स्टार्ट करा था, हम्म, तो यानी मेरा पूरा अगस्त में, मतलब मैं 19 20 22 तारीख के अराउंड में है ना सेलेक्ट होके ज्वाइन कर पाया था। लेकिन अच्छा। अब ऐसा नहीं है, अब वेरी फास्ट होता है। अगर आपने अप्लाई करा, हम्म आपके तुरंत अप्लाई के बाद में आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है, आपका प्रोफाइल अगर शॉर्टलिस्ट हो जाता है, हम्म तो आपको वो बता देते हैं आप असेसमेंट वगैरह। और हम्म। अब तो बेसिकली अब आपको असेसमेंट वगैरह सारे राउंड्स वगैरह आपको मतलब कुछ टाइम में ही आपका क्लियर हो जाते हैं, वहीं पर ही आपको। आप इसके अंदर एक और वीबीआरपी पे मतलब एक और सुविधा मिल गई है। तो हम्म, उसके अंदर आप ऑनलाइन असेसमेंट वगैरह से लेके जो भी है एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह, जो भी टेस्ट वगैरह है, जो भी इंटरव्यू वगैरह है, वीडियो इंटरव्यू वगैरह, या जो भी इंटरव्यू है, वो आप सब एक ही बार में आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर कर पहले सकते। प्रोसेस थोड़ा अलग था, अब प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो मतलब हो गया। गया, मतलब अब फास्ट हो चुका है, बहुत हम्म, फास्ट हो चुका है। अच्छा अब अच्छा आप 2 डेज, यानी समझिए अगर कोई है तो अराउंड 5 डेज के अंदर भी सिलेक्ट हो जाएगा कोई। अच्छा। 5 डेज के अंदर भी सिलेक्ट हो जाएगा। राइट, मतलब पहले हाँ, तो जो क्योंकि आप प्रोसेस वो जैसे तो अप्लाई करते हैं ना, आप जैसे हाँ। अप्लाई करते हैं ना, अगर आपने अगर नाइट में करा है, हम्म तो हो सकता है कल दिन तक आपके पास प्रोफाइल वगैरह के लिए, मतलब आपके पास आ जाए कि आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो चुका है। हम्म आप इसके अंदर असेसमेंट वगैरह, ये सब वीडियो इंटरव्यू वगैरह वो सब क्लियर करते हैं, उसके बाद में आपका मॉड्यूल्स वगैरह, यानी समझिए कोई भी 4 5 डेज के अंदर हम्म। ज्वाइनिंग कर सकता है उसके अंदर, आप बेसिकली। राइट, बिल्कुल। सो जैसे मान लीजिए मैंने ये सुना है कि जैसे एक दो प्रोफाइल और थी हमारी जो ऑडियंस ही रह चुकी है, जो कि इंडिया मार्ट में जॉब कर चुकी थी, लाइक 2 इयर्स या 3 इयर्स तक की थी। तो अभी क्या जैसे है कि मान लो कि रेफरेंस में भी कुछ अमाउंट वगैरह कंपनी पे आउट करती है, तो क्या ये मतलब सच है कि रेफरेंस अवार्ड भी कंपनी इंडिया मार्ट देती है? अगर मान लीजिए कोई कलीग है, कोई फ्रेंड है और आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप जॉब कर रहे हाँ हैं। हाँ, अब वो फीमेल्स के लिए रेफरेंट अमाउंट वगैरह मिल रहा है, हाँ। हाँ हाँ हाँ, अब सर चल रहा है। 500 या 1000 ऐसा कुछ बोली थी, मुझे याद नहीं हाँ, आ रहा है। ऐसा कुछ चल रहा है अभी, चल रहा है, अभी भी चल रहा है। हाँ हाँ, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके लिए, जो सिलेक्ट हो गई है हाँ वो अगर रेफर हाँ, करेगी। जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनको उनको मिलेगा, मतलब अगर हाँ जो भी हाँ, फीमेल सेलेक्टेड हो जाते हैं, वो अगर तो किसी उनको मिलेगा कलीग या जिसका भी फ्रेंड को रिजल्ट। रेफर करेगी तो ये बिल्कुल। ओके सो ओके। जी, तो लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक रेज करना चाहूंगा, उसके बाद में वीडियो को स्टॉप कर दूंगा। जैसे मान लीजिए कि अप्रॉक्स बहुत सारे जो लोग हैं, जो कि खासकर मैं फीमेल की बात करना चाहूंगा, तो यहाँ पे कुछ एज क्राइटेरिया भी दिया जाता है या फिर किसी भी एज क्राइटेरिया नहीं है, फिर ऐसा क्या मतलब नहीं नहीं क्या? नहीं, इसके अंदर आपको 18 प्लस मतलब होना तो आपको कंपलसरी है। 18 से जी जी। नीचे होंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे। राइट राइट राइट। उससे ज्यादा आपका उम्र होगा वो चल जाएगा, हाँ ये हाँ। रहेगा उसके अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब एज और क्राइटेरिया बेसिक 18 प्लस होनी चाहिए, तो वो इंडिया में रहना चाहिए। प्लस क्या है कि जो भी है हाउसवाइफ गर्ल्स फीमेल्स जो कि जॉब कर रही हैं या फिर अनएम्प्लॉयड हैं, और वो पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब भी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इंडिया मार्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया मार्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मेंशन कर दे रहा हूँ। खाली मोस्टली फीमेल, राइट अली हसन जी? यस यस यस, ओनली फीमेल्स। अब मेल्स की हायरिंग वगैरह बंद हो चुकी है। अच्छा अच्छा, तो ओनली फॉर फीमेल जो है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। वो काइंडली जो है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में जाएं और वहां से आप अपना अप्लाई कर लें। अगर आपका प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टेड होता है तो डेफिनेटली जो है आपको यहाँ पे असेसमेंट देना होगा, बाकी का प्रोसीजर हो जाएगा। राइट। या राइट। जी, तो थैंक यू सो मच अली हसन जी, आप अपना कीमती समय हमारी यूट्यूब ऑडियंस को दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप कवर किया कि कैसे इंडिया मार्ट में आपने जॉब किया था और बच्चे जो हैं कैसे अप्लाई करें इंडिया मार्ट में, जो कि मोस्टली फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब चैनल को देने के लिए। थैंक यू सो मच ओके। सर।